दोस्तों, एयरपॉड्स दौर जदीद की एक ऐसी इजाद है जो बगैर किसी तार की मदद से आप तक दुनिया भर की न सिर्फ मालूमात पहुंचा रही है बल्कि इसे अगर ऐद जदीद की हैरान कुन इजाद कहा जाए तो ये बेजाना होगा। यही वजह है कि मुखबर टीवी की इंतजामिया ने इस वीडियो में अपने नाजरीन को इसकी तैयारी के तमाम तर मराहिल से आगाह करने का फैसला किया है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर आगाह होकर अक्ले इंसानी को खुलकर दाद दे सकें। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हस्बी रिवायत हमारी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये खुशगवार फरीज़ा सर अंजाम देते हुए हमारी हौसला अफजाई फरमाकर साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। दोस्तों, फैक्ट्री में जब इसकी तैयारी के लिए काम का आगाज किया जाता है तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर या बॉडी को एक मोल्डिंग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है, जबकि अगला मरहला होता है इसकी बैटरी की तैयारी का, जिसके लिए मुख्तलिफ केमिकल्स को एक बहुत बड़े टैंक में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस तैयार शुदा पेस्ट को एक पॉलीमर शीट के ऊपर चिपसा करते हैं, जो कि कुछ ही देर के बाद जब खुश्क हो जाता है तो फिर कंपनी में मौजूद क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करता है और मुस्बत रिपोर्ट आने की सूरत में इसको अगले मरहले के लिए एक रोलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इसको एक बंडल की शक्ल दे दी जाती है और फिर अगले मरहले में कॉपर के बंडल पर लिथियम का पेस्ट लगाते हुए इसे एक कन्वेयर मशीन पर चढ़ा दिया जाता है, जहां इसकी मोटाई को चेक किया जाता है और ये शीट जो कि खुदकार निज़ाम के जरिए आगे बढ़ती रहती है, इसको एक मखसूस डिजाइन में काट लिया जाता है, जिसके बाद इसका अगला मरहला बैटरी असेंबलिंग का होता है, जिसमें पॉलीमर शीट और लिथियम की मदद से तैयार करदा कॉपर शीट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इनको यकजान करके एक मोटी तह तैयार की जाती है, जिसके बाद बैटरी की इस अंदरूनी हिस्से पर एल्यूमिनियम की एक तह चढ़ाते हुए इस अंदरूनी हिस्से को इसमें बंद कर दिया जाता है, जबकि इसी अमल में बैटरी पर लगे हुए इजाफी हिस्सों को भी काट कर अलहदा कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर एक सर्किट बोर्ड को लगा दिया जाता है और फिर इसकी कारकर्दगी चेक करने के लिए इसके ऊपर वाले हिस्से पर प्लास्टिक की एक शीट लगाई जाती है ताकि चेक किया जा सके कि ये किस हद तक बिजली को स्टोर करने की एहलियत रखती है। और अब दोस्तों, इसकी पीसीबी की तैयारी का अहम तरीन मरहला शुरू होता है और असल में यही वो बोर्ड है जो इस एयरपॉड की आला तरीन कारकर्दगी का जामिन होता है, जिसको बनाने के लिए कॉपर और गिलास से बनी हुई एक शीट को एक कन्वेयर पर रखते हुए इस पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपाउंड लगाने के लिए इसमें लातादाद सुराख किए जाते हैं ताकि हर कंपोनेंट को इसकी असल जगह पर लगाया जा सके। जिसके बाद कंप्यूटर की मदद से इसके डायग्राम की तैयारी का मरहला आता है और फिर इस पर ट्रैक पेंटिंग का मरहला आता है। इसके लिए इस बोर्ड को फैक्ट्री में ही मौजूद एक डार्क रूम में ले जाया जाता है, जहां पर एक मशीन इस पर ट्रैक पेंटिंग करती है और फिर ये सारे मराहिल अबूर करने के बाद बारी आती है एचिंग प्रोसेस और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन का टेस्ट, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन पर किया जाता है और फिर इस बोर्ड को सोल्डर मास्क के अमल से गुजार कर एक और जदीद मशीन में भेज दिया जाता है ताकि पीसीबी में शॉर्ट सर्किट के खतरात को कम से कम किया जा सके, जिसके बाद एक और मशीन की मदद से तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अपनी अपनी जगह लगा दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसकी चार्जर पिन और कैपेसिटर वगैरह के मराहिल रहते हैं, जिनको एक दूसरी फैक्ट्री में तैयार करके यहाँ लाया जाता है। और दोस्तों, अगर आप इनको फैक्ट्रीज में तैयार होते हुए देख सकें तो यकीनन लुत्फानंदोज हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि मशीनें किस सलीके के साथ इनको पाया तकमील तक पहुंचाती हैं। बहर सूरत इन सब चीज़ों की फिटिंग के बाद
पीसीबी की इन शीटों को केसिंग के साइज के मुताबिक छोटे छोटे मतलूबा साइज में काट लिया जाता है और फिर इन सब टुकड़ों को हस्बे ज़रूरत जोड़कर तैयार कर लिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है चार्जिंग केसिंग असेंबली की, जिसके लिए सबसे पहले इसमें मैग्नेट का इंस्टॉल किया जाता है, जिसको ग्लू की मदद से इस केसिंग में फिट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद पीसीबी को बैटरी के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और फिर अगले कदम पर पीसीबी को स्क्रू लगाते हुए फिक्स कर दिया जाता है। जिसके बाद अगले मरहले में बैटरी को चार्ज करके इसको चेक किया जाता है और फिर पीसीबी की चार्जिंग फंक्शन को चेक करने के लिए इसे कुछ देर के लिए एयरपॉड में लगाकर चेक करते हैं और फिर वायरलेस कॉइल को इसमें ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया जाता है। अगरचे अब बज़ाहिर ये एयरपॉड तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसकी कारकर्दगी पर मजीद गुफ्तगू बाकी है। आप जानते हैं कि इसमें एक पावरफुल स्पीकर को फिट किया जाता है ताकि आप इसकी आवाज़ को न सिर्फ साफ तौर पर सुन सकें बल्कि इसको समझ भी सकें, जबकि इसको बनाने और इसमें फिट करने का अमल भी काफ़ी दिलचस्प होता है। यानी सबसे पहले इसकी पीसीबी को इसमें डालकर इसकी सोल्डिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इसमें एक छोटी बैटरी लगाई जाती है जिसको येलो टेप लगाकर कवर कर दिया जाता है और फिर आखिर में इसमें स्पीकर को लगाते हुए ऊपर से बंद कर दिया जाता है और फिर इन एयरपॉड्स को प्लास्टिक कवर में सील कर दिया जाता है। और अब बारी आती है इस प्लास्टिक के कवर, जिसका बुनियादी मकसद केसिंग को महफूज रखना होता है, कैसे बनता है। ये भी एक दिलचस्प मरहला है जिसके बारे में हम अब आपको आगाह करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके खाम टुकड़ों को एक टाई यानी फ्रेम में डालकर एक जदीद और खुदकार मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसको ढालकर इसे इस कवर की शक्ल दे देती है और फिर फैक्ट्री के वर्कर इनको इस डाई से निकालकर अच्छी तरह फिनिशिंग के मरहले से गुजारते हैं और अब ये इस काबिल है कि इसको मार्केट में भेजा जा सके। आपने देखा है कि बज़ाहिर एक छोटी सी डिबिया नजर आने वाले इस एयरपॉड को तैयार करने के लिए कितने ही मुश्किल और पेचीदा मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिसके बाद आप बगैर किसी केबल के इसमें उभरने वाली आवाजों की तरन्नुम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसे देखकर आपकी मालूमात में कितना इजाफा हुआ, हमें अपने जज्बात और एहसासात से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि इस सिलसिले को मज़ीद सूदमंद बनाने में हमारी रहनुमाई हो सके।